इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक नतालिया नाम की महिला और उसकी मां एलिना जो तूफान के बीच कार ड्राइव कर रही है ताकि वह अस्पताल पहुंच सके। नतालिया दर्द से कहरा रही है और अपनी मां से जल्दी कार चलाने के लिए कहती है। जब वह अस्पताल पहुंचे तो रिसेप्शन पर नर्स ने उन्हें बताया कि अभी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है। नर्स ने खुद महिला की मदद की और आखिरकार नतालिया ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा रो नहीं रहा था। वह तीनों दंग रह गई जब उन्होंने बच्चे को हवा में तैरते हुए देखा। नर्स ने उसे नाभि से अलग किया और नतालिया ने भी उसे अपने बाहों में ले लिया। नतालिया और उसकी मां नर्स को बिना बताए वहां से भाग जाती है। नतालिया यह सोचकर बहुत खुश थी कि उसने एक फरिश्ते को जन्म दिया है। जब वह घर पहुंची तो उसे लगा कि शायद बच्चा कुछ खाए तो यह हवा में उड़ना बंद कर देगा। एलिना नतालिया से पूछती है कि इसके पिता कौन है, लेकिन नतालिया उसे बताती है कि वह नहीं जानती क्योंकि वह एक वेश्या है। बाहर की जालिम दुनिया से बच्चे को बचाने के लिए एलिना डिसाइड करती है कि हम बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। जब एलिना सोकर उठती है तो वह बच्चे को घर की सीलिंग छत पर उल्टा सोते हुए देखती है और वह धीरे से बच्चे को नीचे उतार लेती है। वह दोनों उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। कुछ समय बाद दरवाजे पर एलिना के 4 दोस्त बच्चे को देखने आ जाते हैं। नतालिया बच्चे को एक बेल्ट से उसके झूले से बांध देती है और ऊपर से एक कंबल डाल देती है ताकि किसी को पता न चले। तभी उन चारों में से एक ऑस्कर को गोद में लेने के लिए उठाने लगते हैं। तभी नतालिया कहती है कि वह अभी कमजोर है, इसे उठाना ठीक नहीं है, तो वह महिला उसे छोड़ देती है। वह दोनों बच्चों के लिए सेलिंग आरामदायक बना देती है ताकि वह आराम से छत पर सो सके। एलिना सभी से यही कहती है कि ऑस्कर को धूप से एलर्जी है, इसलिए वह बाहर नहीं आ सकता। देखते ही देखते कुछ साल निकल गए। अब ऑस्कर बड़ा हो चुका था। अभी भी उसकी दादी की ओर से उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उसकी जिंदगी रोजाना खिड़की से बाहर देखने में और टीवी पर बैटमैन देखने में गुजरती है। एलिना ही उसे घर पर लिखना और पढ़ना सिखाती है। नतालिया ने उसके लिए एक जैकेट तैयार की जिसके जेबों में वजन था ताकि वह जमीन पर चल सके। नतालिया काफी खुश थी क्योंकि वह अब अपने बेटे को स्कूल भेजने वाली है, लेकिन एलिना इस बात से खुश नहीं थी और उसे ऑस्कर की भलाई के लिए ऐसा करने से रोक देती है। नतालिया एलिना को समझाने की कोशिश करती है पर वह नहीं मानती। एक दिन जब ऑस्कर घर पर अकेला होता है तो वह खिड़की खोलकर बाहर जाने का प्रयास करता है। तभी नतालिया और एलिना आ जाती हैं और खिड़की को खुला देख सोचते हैं कि ऑस्कर खिड़की से बाहर भाग गया है। तभी ऑस्कर की जैकेट उनके पीछे गिरती है और वह देखते हैं कि ऑस्कर ऊपर छत पर चिपका हुआ था। एलिना बिना देर किए खिड़की को हमेशा के लिए बंद कर देती है, लेकिन नतालिया अब ऐसा और नहीं देख सकती थी। वह अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहती थी ताकि वह असली दुनिया को देख सके। उस रात नतालिया अपने माँ से लड़कर ऑस्कर को बाहर घुमाने ले जाती है और उससे कहती है कि अपनी पावर को बुरे लोगों से छुपा कर रखना ताकि तुम सुरक्षित रहो। ऑस्कर अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं चल पाया था। नतालिया उससे रोज जैकेट पहनाकर बाहर ले जाने लगी। एक दिन नतालिया और ऑस्कर शॉपिंग के लिए जाते हैं। वह ऑस्कर को स्टोर के बाहर इंतजार करने के लिए कहकर अंदर चली जाती है। तभी ऑस्कर एक अगाटा नाम की एक छोटी सी लड़की से टकराता है जिससे उस लड़की के ग्रोसरी का सामान गिर जाता है। तब वह लड़की उसे मदद करने के लिए कहती है और सामान को उसके घर पर लेकर चलने को कहती है। पहले तो ऑस्कर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वह मान जाता है और उसकी कुछ बोतल उठाकर चलने लगता है। तो वह दोनों स्टोर से काफी दूर चले जाते हैं, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद ऑस्कर थक जाता है क्योंकि उसके जैकेट में बहुत वजन था। तो वह जैकेट के वजन को निकाल देता है ताकि वह उन बोतलों को आसानी से उठा सके। जब वह अगाटा के घर पहुंचते हैं तो अगाटा उसे बोतल देने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही ऑस्कर अगाटा को बोतल देता है उसका वजन कम हो जाता है और वह हवा में उड़ने लगता है, लेकिन छत होने की वजह से वह रुक जाता है। यह देखकर अगाटा काफी चौंक जाती है और ऑस्कर को एक सुपर हीरो समझती है। ऑस्कर को अपना बैग दे देती है और उससे वादा करती है कि वह हमेशा इस बात को किसी को नहीं बताएगी। नतालिया घर पर अपने बेटे की चिंता कर रही है। तभी ऑस्कर दौड़ता हुआ घर पहुंचता है
और अपने माँ से कहता है कि आज मैं एक नए दोस्त से मिला। तो नतालिया उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी सुपर पावर के बारे में पता है, तो ऑस्कर झूठ बोलता है कि उसे नहीं पता। उस दिन से अगाथा रोज ऑस्कर के घर खेलने के लिए आने लगी। नतालिया को ऐसा लगा कि अगाथा की दादी को ऑस्कर की पावर के बारे में पता है। उस दिन से जब भी अगाथा ऑस्कर के घर आती तो नतालिया उसे कोई बहाना बनाकर वापस भेज देती। एक दिन अगाथा अपनी दादी के साथ ऑस्कर के घर जाती है, लेकिन नतालिया कहती है कि वह अपना होमवर्क कर रहा है। तभी अगाथा कहती है कि ऑस्कर स्कूल नहीं जाता। तो अगाथा की दादी कुछ महिलाओं के साथ पुलिस को फोन कर देती है और कहती है कि नतालिया और एलिना ऑस्कर को स्कूल नहीं भेजती, उसे हमेशा घर में ही रखती है। पुलिस के समझाने के बाद वह दोनों उसे स्कूल भेजने के लिए मान जाती है। यह ऑस्कर का स्कूल में पहला दिन था। नतालिया उसे स्कूल छोड़ने आई थी, तब वह देखती है कि सभी बच्चे अपने बैग उतारकर ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो वह डर जाती है और ऑस्कर को वापस कार में बैठाकर घर ले जाती है और वह तय करते हैं कि वह इस शहर को छोड़कर किसी छोटे शहर में जाकर रहने लगेंगे, ताकि कोई भी ऑस्कर को कोई परेशान नहीं कर पाए। कुछ समय बीत जाता है, एलिना की मृत्यु हो जाती है। अब ऑस्कर और नतालिया दोनों पहाड़ों में रहने लगते हैं, एक साधारण जीवन जीने लगते हैं। ऑस्कर हमेशा अपने पीछे बैग लेकर चलता है। एक दिन ऑस्कर टीवी पर एक विज्ञापन में एक यूनिक टैलेंट शो के एडमिशन के बारे में देखता है, तो वह उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। इसलिए वह बिना अपने माँ को बताए गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद ऑस्कर अपनी पावर टैलेंट शो में सबको बताता है। सभी उसे उड़ता हुआ देखकर काफी चौंक जाते हैं। कुछ लोग उसे एक फरिश्ता कहते हैं। डेविड नाम का एक शख्स उसे एक सेलिब्रिटी बनाने का ऑफर देते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें टीवी शो में अपना टैलेंट दिखाना होगा। ऑस्कर बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। डेविड उसे एक टाइटल दे देता है, बिना ग्रेविटी का आदमी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डेविड उसे एक आलीशान घर तोहफे में दे देता है। अब ऑस्कर अपनी माँ को भी घर लाना चाहता है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। अगले दिन से ऑस्कर टीवी शोज में परफॉर्मेंस करने लगता है और कुछ ही समय में एक मॉडल बन जाता है, लेकिन वह अंदर से बहुत अकेला और खाली सा फील करने लगता है। धीरे धीरे ऑस्कर के बहुत सारे प्रशंसक बन जाते हैं, फैंस बन जाते हैं और वह एक बड़ा फेमस इंसान बन जाता है। डेविड पैसा कमाने के लिए ऑस्कर की चीजों को म्यूजियम में रख देता है और ऑस्कर के नाम का गलत फायदा उठाने लगता है। ऑस्कर इसका विरोध मीडिया में करता है और वह अब इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहता था, इसलिए वह डेविड से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है। लेकिन डेविड उसे कहता है कि वह एक राइटर से उस पर एक बुक लिखवा रहा है। यह बात सुनकर ऑस्कर का मन बदल जाता है। उसका हमेशा से यह सपना था कि उस पर कोई किताब लिखी जाए। कुछ समय बाद जब वह बुक के ऑथर और पब्लिशर से मिला तो उसे पता चला कि उन्हें उसकी लाइफ के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह केवल अपनी बुक की ज्यादा से ज्यादा बिक्री चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी कहानी को बदल दिया और उसे एक गरीब परिवार में पैदा होना बताया। यह देखकर ऑस्कर उन्हें बुक लिखने से मना कर देता है। कुछ दिन बाद डेविड उसके माँ को ऑस्कर के घर में होने वाली पार्टी में बुला लेता है, क्योंकि ऑस्कर बहुत अकेला फील कर रहा था। नतालिया उस पार्टी में ऑस्कर के लिए कुछ मोटिवेशन लाइन कहती है। नतालिया बहुत खुश थी, लेकिन ऑस्कर अभी भी खुश नहीं था। अगले दिन एक लाइव टीवी शो में ऑस्कर से एक गलती हो जाती है, जिस पर डेविड उसे डांट देता है। ऑस्कर डेविड से कहता है कि वह अब और काम नहीं कर सकता। वह डेविड से उसके झूठी मौत का नाटक करने के लिए कहता है ताकि वह एक नॉर्मल लाइफ जी सके। ऑस्कर की मौत की खबर बहुत तेजी से फैल जाती है। मीडिया वाले हर रोज उसके माँ के पास उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। कुछ दिन निकल गए, ऑस्कर अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। वह एक हैंडीकैप्ड बनकर व्हीलचेयर से खुद को बांध कर रहने लगा। वह एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा। एक दिन क्रिसमस की शाम को जब सभी रूम खाली हुए, तब सिर्फ एक रूम में कोई था। ऑस्कर देखने के लिए जाता है कि कौन है, तो वहाँ एक वेश्या को पाता है।
जो उसे उसके असली नाम से बुलाती है। वह सुनकर चौंक जाता है और देखता है कि यह कोई और नहीं अगाथा थी। उसने वेश्या के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। वह अब अपने अतीत के बारे में एक दूसरे को बताते हैं और वह ऑस्कर के रूम में ही रात बिताते हैं। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगाथा अपने वेश्या होने की वजह से थोड़ी हिचकिचाती है, इसलिए वह अगले दिन अपने पुराने शहर में चला जाता है जहां ऑस्कर का घर एक म्यूजियम बन गया है। वह अब वीरान है। वह उस घर में जाता है, तभी दरवाजे पर अगाथा आ जाती है। वह दोनों वही रहने लगते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद अगाथा प्रेग्नेंट हो जाती है। ऑस्कर बिल्डिंग्स पर कांच साफ करने की जॉब करने लगता है और वह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर बैटमैन के कपड़ों में काम करके अपने बचपन के सपने को सच कर लेता है और यह कहानी यही खत्म हो जाती है।